कि गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए। अगर आप कुछ दे सकते हैं देश को तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। और इस सदन में मैं सुषमा जी की एक बात को मैं कोट कर रहा हूं कि अभी कई सारे सांसदगणों ने, कई सारे लोगों ने बात को रखा और सभी लोगों ने इंटरनेशनल आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। यहाँ पर देश की जो गरीब जनता है, आदिवासी है, चाहे वो दलित है, जो गांव में रहता है, डेली मजदूरी करता है, वो इंटरनेशनल आंकड़ों को नहीं जानता। उन्हें ये मालूम होता है कि आटा का भाव कितना है, दाल का भाव कितना है, आज तेल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। जो ज़रूरत का सामान है उसको देख करके वो लोग बोलते हैं। तो इन आंकड़ों के जाल में अभी प्रोफेसर जी ने बात भी रखी कि आज आम आदमी इस दौर में महंगाई के जाल में और सरकार के आंकड़ों के मकर जाल में फंसा हुआ है। ये हमने नहीं कहा है, इस सत्ता पक्ष के जो लोग विपक्ष में बैठे हुए थे तब इन लोगों ने इसी बात को कहा था। और आज मैं आपके सामने की बिल दिखा रहा हूँ आपको, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, जो केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का बिल है, 841 रुपये का सामान खरीदा गया और उस पर 84 रुपये का इस पर टैक्स लगा हुआ है, जिस पे दाल है, साबुन है, ज़रूरतमंद का सामान है। वहाँ टीवी फ्रिज नहीं मिलता है, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार पे वही सामान मिलता है जो डेली यूज़ में होता है। मानिए कि एक गरीब आदमी अगर 841 का सामान खरीदेगा तो 84 रुपये का टैक्स को देने का काम करेगा। श्रीमान जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए। इससे देश का भला नहीं होने वाला, इस देश का भला नहीं हो सकता। अगर आप कुछ दे सकते हैं देश को तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल लोकसभा के अंदर शायद एक सांसदगण ने बोला फ्री फंड का देते हैं। ये सरकार की उपलब्धि नहीं होती है, फ्री फंड का देना, फ्री बीस कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती है जब आप आवाम को इतना ताकतवर बना दो कि वो महंगी से महंगी चीजें खरीद सके। इतनी ताकत बना दीजिए, आप एजुकेशन दीजिए, उसके लिए रोजगार परक अवसर उत्पन्न कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक उसको खरीदना शुरू कर देगा। इसलिए श्रीमान जी, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। और अभी श्रीमान जी 2 मिनट ही हुए हैं, आपने सबको 2 मिनट ही आपका टाइम है, प्लीज। ठीक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अपनी बात को। मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरा ये निवेदन है, आपसे निवेदन है कि जो आटा, दाल, चावल, जो रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं, गरीब आदमी और आम आदमी जिस तरह से अपनी मजदूरी करके पेट चलाता है, उसको ध्यान में रख करके इसको बैक कर लिया जाए। इससे जीएसटी जो दाल, आटा, दूध, गेहूं जो भी लगाया गया है, इससे खत्म कर दिया। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ और अपनी बात एक प्रसिद्ध वाक्य से शुरू करना चाहूंगी कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई की मार से आज हर वह व्यक्ति पीड़ित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा किसान सबसे ज्यादा इस महंगाई की मार को झेल रहा है। सरकार का जहां दावा था कि 2022 में वो किसान की आय दोगुनी करेगी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान की आय आधी हो गई है और महंगाई की मार दोगुनी से तिगुनी हो गई है। इसी महंगाई में आप लोगों ने बच्चों की पेंसिल, रबर, शॉर्पनर और अन्य जरूरी सुविधाएं और चीजों को भी जीएसटी लगाकर महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से एससी, एसटी, ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ जा रही है और उन्हें अपनी पढ़ाई को छोड़कर दूर बड़े शहरों में जाकर नौकरी करने पे मजबूर हुआ जा रहा है ताकि वह अपने परिवार का ख्याल रख सके। इसी बीच में यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध के कारण ईंधन, खाद्य तेल और अन्य घरेलू सामान की कीमतों में भारी वृद्धि आई है। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई को निकाल लिए जाने के कारण भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई है। 29 जून 2022 को यह आज तक का सबसे निचले स्तर का रिकॉर्ड है, जहां $1 की कीमत 69.03 रुपए हो गई है। क्या यह सच नहीं है कि किसी भी देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले में अगर गिरती है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस देश की साख भी गिर जाती है।
सरकार की वो कौन कौन सी प्रयास हैं जिससे अपने देश की मुद्रा और न गिरे तथा उसमें सुधार हो। मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में यह जरूर जानना चाहूंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में मुद्रास्फीतियों की दर 2021 में 13.11% से बढ़कर 15.88% हो गई है। एमपीसी के अनुसार मुद्रास्फीतियों की उच्च दर पर बने रहने से मुद्रास्फीतियों संबंधी हमारी अपेक्षाएं गलत साबित होंगी और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर में और बढ़ोतरी हो जाएगी। अतः मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए मौद्रिक नीति संबंधी और उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में आ रहे निरंतर उतार चढ़ाव का कारण वास्तव में भारत की सभी वस्तुएं और मूल्य तेजी से बढ़ जा रही हैं, जिसका वस्तुओं में आयातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मार्च 2022 की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल थी, जो कि 14 वर्षों में सबसे ज्यादा अधिक है, जिसके कारण भारत में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी आई है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत ढेर सारे सिलेंडर तो बांटे और कई सारे दावे किए, लेकिन आज गांव में वो हालत है कि लोगों के सिलेंडर भूसे में रखे जा रहे हैं। उनको पास इतनी आमदनी नहीं है कि उस सिलेंडर को दोबारा भरवा सकें। फल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पहले ही बढ़ी हुई महंगाई से जनता त्राही हो रही है और जनता के हितों का ध्यान न रखकर दोबारा जीएसटी की दरों में सरकार ने वृद्धि की है, जिससे महंगाई की आग में और घी डालने का काम हो रहा है। आज आम आदमी की थाली से दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% की जीएसटी लगा दी गई है। एक और तो हमारे देश में नौकरियों की भारी कमी है और कोई आय का अन्य जरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसमें ये जीएसटी लगाना बहुत ही दुखद है। अभी कोविड-19 के प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, बल्कि दूसरी तरफ मंकी पॉक्स का भी वायरस अपना पैर तेजी से फैला रहा है हमारे देश में। इसमें सरकार ने अस्पताल और उपचार क्षेत्रों में भी जीएसटी लगाकर आम आदमी को और परेशान करने का ही काम किया है। डायलिसिस पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12 से 18% कर दिया गया। पेसमेकर पे जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12 से 18% कर दिया गया। लेंस और आई ट्रीटमेंट पर जीएसटी बढ़ाकर 9% से 12 से 18% कर दिया गया। कैंसर ट्रीटमेंट की भी जीएसटी बढ़ाकर 5% से 12 से 18% कर दिया गया तथा जिससे लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं में और उनकी देखभाल में भारी मात्रा में कमी आएगी। मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी मेरे बताए हुए बिंदुओं पर पुनः विचार करें और देश की गरीब, असहाय तथा आर्थिक रूप से दबे कुचले लोगों के हितों का ध्यान रखकर सभी क्षेत्रों में बढ़ी हुई जीएसटी दर को पुनः विचार करने का करें तथा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर लगाए गए दामों में कमी करें। साथ ही साथ यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि जो शमशान और शवगृह पे उन्होंने जीएसटी लगाई है, इसे एकदम खत्म करें। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।